नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी में जो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक वबा की तरह फैल चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे आज सुपर फ्लू के बारे में कि ये सुपर फ्लू क्या होता है, इसकी वजह क्या होती है, ये कैसे फैलता है, इसकी अलामात क्या होती हैं, कौन से लोग आसानी से इसका शिकार होते हैं और आखिर में हम देखेंगे कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और तिब में इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुपर फ्लू क्या है। दोस्तों, याद रखिए, सुपर फ्लू कोई वायरस नहीं है, बल्कि ये एक नाम दिया है मेडिकल के लोगों ने या मीडिया के लोगों ने, यानी डॉक्टर्स ने। सुपर फ्लू यानी बेसिकली तो एक वायरस है और ये इन्फ्लुएंजा का वायरस ही है। और ये कौन सी इसकी किस्म है? ये इन्फ्लुएंजा ए की एक किस्म है। इन्फ्लुएंजा की जो है वो 2 किस्म की जो है वो वेरिएंट होते हैं, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। इन्फ्लुएंजा ए जो है एक ऐसा वायरस है जो जानवरों और इंसानों दोनों में पाया जाता है। शुरू में ये जो है ये पिग से यानी सूअर से इंसान में ये दाखिल हुआ था। तो ये आज का नहीं है, ये कई सालों से जो है वो हर साल सर्दी के मौसम के अंदर ये आता है और बहुत से लोग इससे मुतासर होते हैं। इसकी हर साल वैक्सीन लगाई जाती है और इसके बावजूद बहुत से लोग इसका शिकार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, सुपर फ्लू बेसिकली जिसमें बताया कि वही फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, जो कि इससे पहले भी आता है हर साल। लेकिन आपको पता है कि ये जो वायरस है, जब ये इंसान के अंदर दाखिल होता है और जब ये वापस उस इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, तो ये अपनी जो है वो सीक्वेंस चेंज कर देता है। यानी इसका जो है वो अपना जो है DNA वो चेंज हो जाता है और ये से पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। पहले के वायरस के खिलाफ इंसानी जिस्म के अंदर चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो चुकी होती है और वो दोबारा अगर इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और पहले वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ इंसान में बन चुकी होती हैं और ऐसी वैक्सीन भी तैयार हो जाती हैं जो कि इसको ख़त्म कर सकती हैं। तो ये बड़ा चालाक सा वायरस है। ये हर साल एक नए DNA के साथ आता है और यही वजह है कि जब ये आता है तो पुरानी वैक्सीन इंसान के ऊपर कोई असर नहीं करती, चाहे वो कितनी भी जो है इस वायरस की जो पहले बनी हुई है वो वैक्सीन लगवा ले। तो जैसे मैंने बताया कि ये लोग जो है ये वही फ्लू है जो कि पहले भी होता था, लेकिन होता है क्या, अब इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। होता है ये बिल्कुल वैसे ही है कि ये एलर्जी पैदा करता है, नाक के अंदर जो एलर्जी पैदा करता है, इससे गले के अंदर दर्द होता है, इससे जो है वो खांसी भी होती है, इससे इंसान के सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है, इसके सर में दर्द होता है, जिससे में दर्द होता है। पहले वायरस की तरह वो सारी अलामात होती है, लेकिन इसकी अलामात पहले से शदीद होती हैं। ये इतनी शदीद होती हैं कि सिर्फ 1 घंटा के अंदर इसकी अलामात जो है वो अपने पीक तक पहुंच जाती हैं और बुखार जो है जैसे कि आम फ्लू के अंदर बुखार जो है वो 3 या 4 दिन के बाद जाके कहीं 102 103 पे जाता है और फिर ऐसा ऐसा वो ख़त्म हो जाता है, उसकी अलामात सारी ख़त्म होती हैं। लेकिन ये वायरस ऐसा है जो अब आया है, जिससे हमने H3N2 वायरस का नाम दिया है। ये बहुत शदीद किस्म का वायरस है। यानी अगर सुबह इंसान इससे इन्फेक्ट हुआ है तो शाम को बुखार जब 103 तक चला जाता है और इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नतीजे भी निकलते हैं। तो ये कौन से लोग इसका आसानी से शिकार होते हैं? वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट है, वो बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, आसानी से इसका शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि इनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो बहुत कम होती है। वो लोग जिनके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, अगर उन पे ये वायरस अटैक भी करता है तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि उस वायरस के खिलाफ फौरी तौर पे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और इसको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा वो लोग जो किसी लंबी बीमारी का शिकार हैं, यानी कोई कैंसर का पेशेंट है, जो ब्लड जो है शुगर का पेशेंट है, या कोई एड्स का पेशेंट है, या कोई सी बीमारी जैसे हार्ट का पेशेंट है, वो एक अरसे से दवाइयाँ खा रहा है, उसकी इम्यूनिटी पहले से कमज़ोर होती है, तो ये वायरस उसके ऊपर जो है वो जल्दी से अटैक कर देता है। अब ये फैलता कैसे है?
बिल्कुल वैसे ही फैलता है जैसे कि आपने पिछले कोरोना के फेज़ को हमने जो फेस किया था, जिस तरह वो फैलता है। तो वो कैसे फैलता था? वो थूक के ज़रिए फैलता था। तो ये वायरस भी थूक के ज़रिए ही फैलता है। यानी आपको आपको नज़दीक कोई शख्स बैठा हुआ है, जिसको जो है वो वायरस जिसके अंदर है, जब वो बात करेगा उसके मुँह से वाटर वेपर्स निकलेंगे, तो वो वाटर वेपर जब दूसरे इंसान तक जाते हैं, उसके जिस्म पे लगते हैं, तो उससे इसको ये वायरस उसमें मुंतकिल हो जाता है। इसके अलावा ये खाँसने से भी ऐसा जो है वायरस फैल सकता है। इसे एक बड़ा मुनासिब फ़ासला रख के आपको बैठना होता है। इसके अलावा वो शख्स जो कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसे हाथ अगर लगाया, नाक उसके नाक को लगाया, उसे आँख को लगाया है, तो अगर वही हाथ वो किसी और से मिला लेता है, तो ये वायरस उसके अंदर भी मुंतकिल हो जाता है। तो इसलिए इससे बचने का भी यही तरीका है कि आप इसके मुनासिब फ़ासला भी रखते हैं। अब इसके ये अलामात शदीद क्या होती हैं? जैसे भई आप देखें कि मौसम कौन-सा आ रहा था, ये सर्दी का मौसम था। तो सर्दी की वजह से तिब के मुताबिक जो बीमारी फैलती है, बेसिकली वो सर्द और खुश्क मिज़ाज के लोग जो होते हैं, उनमें ही ज़्यादा फैलती है। वो लोग जिनके अंदर पहले ही मिज़ाज सौदावी होता है, उनके अंदर ही ये ज़्यादा बीमारी फैलती है। लेकिन जिनका मिज़ाज सौदावी नहीं होता या जो सर्द और खुश्क मिज़ाज के हामिल लोग नहीं होते, वो इसके ज़्यादा शिकार होते ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर इस वायरस के पनपने का ज़्यादा मौके ही नहीं मिलते, इसलिए वो लोग बहुत कम शिकार होते हैं। और सर्दी की वजह से अलामात क्या होती है कि मरीज़ का जो है नाक के अंदर जो जलन होना शुरू हो जाती है, नाक के अंदर ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, हत्ता कि उसका नाक बंद भी होता है, उसे नज़ला बंद कहते हैं। उसके बाद उसे गले के अंदर दर्द होता है और काफ़ी शदीद दर्द होता है। उसके सर के अंदर दर्द होता है और बहुत ही शदीद दर्द होता है। उसके पूरे जिस्म के अंदर और ख़ास तौर पर कमर के अंदर उसको शदीद दर्द होता है। इस मरीज़ का बुखार जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत रैपिडली होता है, 102, 103 तक जाने में इसे कोई टाइम नहीं लेता। इसके अलावा जैसे सर्दी है और उसकी खाँसी भी होती है, तो इस मरीज़ में खाँसी में क्या होता है, उसके फेफड़े जो हैं उसके अंदर स्केड आना शुरू हो जाता है, उसकी साँस की नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसको साँस लेने में तकलीफ़ होती है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और अगर इस वायरस का बरवक़्त इलाज ना किया जाए, तो ये वायरस बहुत जल्दी इंसान को जो है वो निमोनिया का शिकार कर देता है। और इसमें सबसे पहले जो फेफड़ा मुतासर होता है, उसके राइट साइड का फेफड़ा मुतासर होगा, उसके बाद उसके लेफ्ट साइड के फेफड़े के अंदर भी चला जाएगा। उसके जैसे निमोनिया के मरीज़ के क्या कहते हैं, उसकी पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सर्द मौसम है, वायरस जो है वो सर्द खुश्की के अंदर ज़्यादा आ रहा था और चूँकि सौदावी इसके मिज़ाज भी है, तो ये करता क्या है कि पट्ठों के अंदर शदीद जो है वो स्केड़ पैदा करता है। तो नतीजा क्या निकलता है कि मरीज़ के जो फेफड़े के जो हैं वो तो सिकुड़ते ही सिकुड़ते हैं, उसके साथ उसके जो छाती के मुज़लात हैं वो भी स्केड़ होते हैं और उसके छाती के उज़लात प्रॉपर तौर पे ना फैल सकते हैं, ना सिकुड़ सकते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि उसके फेफड़े के अलावा उसके जो छाती के मसल्स हैं वो भी पूरी तरह नहीं फैल पाते, वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। इसलिए इसको निमोनिया भी होता है और साँस लेने के अंदर भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि ये करता क्या, ये ना सिर्फ़ इसने फेफड़ों को जो स्केड़ा था, इसने खून की नालियों के अंदर भी स्केड़ेगा, तो नतीजा क्या होगा, दिल को जो है वो उसके प्रॉपर तौर पे खून की सप्लाई नहीं मिलेगी, खून की नालियाँ उसे मज़ीद तंग कर देनी है, खून गाढ़ा कर देना है, तो वो लोग जो पहले हार्ट पेशेंट हैं, उनको भी ये ज़्यादा अटैक करता है। इस तरह जब ये खून की नालियों को भी तंग करेगा, उसमें स्केड़ पैदा करेगा, जब दिमाग को प्रॉपर तौर पे खून सप्लाई नहीं होगा, तो फिर लाज़मी ये है कि खुदा न ख़ास्ता जहाँ उसे शदीद सर दर्द होता है, वहाँ उसे पैरालाइज़ भी ये कर सकता है। तो ये इसके बड़े शदीद किस्म की अलामात मरीज़ जो है वो लेकर आता है। अब हमने इससे बचना कैसे है? वही तरीका है जो कोरोना के अंदर हमने इख्तियार किया था कि सबसे पहले तो मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि ये वायरस जो है वो आप तक पहुँचे ना। जिन लोगों को वायरस है, जो बीमार हो चुके हैं, उनसे एक मुनासिब फ़ासला रखना चाहिए। आपको ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह अगर घर में कोई एक शख्स जो है, अगर उसको वो मुतासर हो गया है, उसको जो सुपर फ्लू हो गया है, तो उसको टोटल आइसोलेट कर देना चाहिए। उसे अलग कमरे में रहना चाहिए ताकि घर के बाकी अफ़राद जो हैं उससे मुतासर ना हो। अगर वो कोई ऐसी जगह काम करे, फैक्ट्री में काम करे जहाँ पर बाकी लोग हैं, तो उसको छुट्टी ले लेना चाहिए, अपने घर में आइसोलेट होना चाहिए, ताकि उसकी वजह से वहाँ के अफ़राद जो हैं जहाँ पे काम करने चाहिए, उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है, ये वायरस है, वो ना फैल सके। अब इसका बात करते हैं इसके इलाज की। तिब के अंदर इसका क्या इलाज हो रहा है? सबसे पहले देखिए, अगर उसको नाक बंद हो रहा है, उसका जो है नाक ब्लॉक हो रहा है
उसको सांस लेने के अंदर तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए आपके पास बेहतरीन एक फार्मूला है, वो मैं आपके गोशे गुजार करता हूँ, आप वो बना के रख लीजिएगा। जैसे कन्फर्म हो जाए कि आपको सुपर फ्लू हुआ है, आपको इन्फ्लुएंजा का अटैक हुआ है, तो उस वक़्त आपने अगर नाक बंद है, साँस लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मैं नुस्खा जो आपको बता रहा हूँ, आप ये इस्तेमाल करें। 1 या 2 दिन के अंदर आपका नाक भी खुल जाएगा और उस वायरस जो है, उसका अटैक भी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। पहले तो ये करें कि आपके पास तो लेके रख लें, सत पुदीना लेके रख, जिसे पेपरमिंट कहते हैं, किसी बॉटल में लें और दिन में 2 से 3 मरतबा उसको सूंघें। उसके वेपर जो हैं वो आपके नाक के अंदर जाएँगे, तो वो आपकी म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसकी सोजिश को ख़त्म कर देंगे, नाक की ब्लॉकेज को क्लियर कर देंगे। आपको बाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई जो है इस तरह कोई वैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके एक्टिव इंग्रीडिएंट्स उसके अंदर जो पेपरमिंट होती है, सत पुदीना है, आप उसी के वेपर्स लेने को सूंघने से भी फौरी तौर पे ये मसला हल हो जाता है। दूसरा ये है कि अगर आप मज़ीद साँस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें थोड़ा-सा नमक डालिए और इसके अंदर सफ़ेदे के पत्ते, जिसे हम यूकलिप्टस कहते हैं, उसके पत्ते लेके आप उसके अंदर डाल के उसको बॉयल करें। जब अच्छी तरह बॉयल हो जाए, तो आप उसकी स्टीम लें। ये भी फ़ौरी तौर पर जी जाके इस वायरस की जो इन्फ्लेमेशन है, उसको ख़त्म कर देता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं, जहाँ पर आपको ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, तो आप इसका एक और आसान ये हल ये है कि आप ये सफ़ेदे के पत्ते ताज़ा लीजिएगा, उनको हाथों में अच्छी तरह मसल के उनको सूंघिएगा। उसके सूंघने से भी उसके वेपर जब आपके सांस के ज़रिए अंदर जाएँगे, तो वो आपके इस वायरस के असरात को ख़त्म करना शुरू कर देंगे। अब बात हम कर रहे थे इससे बंद नज़ले के लिए, तो उसमें आपने लेना है अजवाइन देसी लेनी है, इसमें दूसरे नंबर पे नुशादर लेना है और तीसरे नंबर पे आपने लेना है सुंड, जिसे खुश्क अदरक कहते हैं। ये 3 चीज़ें बराबर वज़न में लेकर बड़े लोग जो हैं वो चाय वाली चम्मच का आधा हिस्सा, यानी आधी चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा गर्म पानी से, और छोटे बच्चे जो उनकी उम्र के मुताबिक आप दें, अगर बहुत छोटा है तो 1 चुटकी दे दें, अगर 5 साल का बच्चा है तो तकरीबन आधा ग्राम दे दें, और अगर वो 5 साल से ज़्यादा का है तो फिर आप उसे 1 ग्राम भी दे सकते हैं। तो इससे इसका नज़ला जो है वो बंद नज़ला जो है, जिसको साँस जो नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब जिन लोगों को गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हत्ता कि बोला नहीं जाता और बहुत ज़्यादा उसके अंदर तकलीफ़ हो रही होती है, दुखन हो रही होती है, उसके खाना-पीना उसके बहुत मुश्किल हो होता है, क्योंकि ये वायरस सांस जो है वो गले के ऊपर भी अटैक करता है और उसके जो गले के मसल्स हैं, उनके अंदर सोजिश पैदा करके उसको चोक करना शुरू कर देता है। तो आपके पास एक बेहतरीन नुस्खा है, आपने हल्दी, मुलट्ठी, सौंफ और कुश्तशीरी, ये 4 अज़ा का मुरक्कब है, आप ये ले लीजिएगा। और अगर सपोज़ ये चारों अज़ा का मुरक्कब 50 ग्राम है, तो इसके अंदर आपने 150 ml जो है वो खालिस शहद इसमें डाल के माजून बना लेनी है, और चाय वाली आधी चम्मच दिन में 4 मरतबा मुँह में रख के उसको चूसना है, पानी से निगलना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा गले में लगा रहेगा, उतना जल्दी ही ये फ़ायदा करता चला जाएगा। और वो जो शुगर पेशेंट है, वो शहद ना मिलाएँ, वो खाली इस सफ़ूफ को जो आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और रात को 4 दफ़ा नीम गर्म पानी से लीजिएगा, तो इससे उसके गले की तकलीफ़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि इसका बुखार जो है वो बहुत तेज़ होता है। अल्लाह माफ़ी, इतना तेज़ बुखार होता है कि उसके बाद में झटके तक लगने शुरू हो जाते हैं, यानी इसका बुखार 103 तक भी जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसको पट्टियाँ करनी है। अगर बुखार 102 से ज़्यादा चला गया, तो इसको पट्टियाँ करके इसके बुखार को थोड़ा-सा कम करें। जब ये 100 पे आ जाए, तो फिर उसके बाद एक मैं फ़ार्मूला बता रहा हूँ, आपके घर के अंदर ये तैयार हो सकता है, आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह 1 आध दिन के अंदर बुखार जितना भी तेज़ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो लेना है आपने खाने वाला नमक, जिसे हम लाहौरी नमक कहते हैं, आपने 2 हिस्सा वो लेना है, और इसके अंदर आपने 3 हिस्सा जो अजवाइन देसी डालनी है, और 3 हिस्सा ही गंधा का अमला सार डालनी है। इन चीज़ों का पाउडर करके रख लीजिएगा, और वही चाय वाली आधी चम्मच दिन में 4 मरतबा नीम गर्म पानी से लीजिएगा। इससे पसीना भी आएगा, आपके जिस्म का दर्द भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपके जो सर का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, आपको जो बहुत ज़्यादा नकाहत हो रही है उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा। और अब ये है कि जिन लोगों को खांसी आता है, खांसते-खांसते उनका बुरा हाल हो रहा होता है और उसमें कुछ खारिज भी नहीं होता, वो बड़े निढाल हो जाते हैं और सांस लेने में उनका प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उसके लिए आपने तिब्बे कदीम का ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिएगा, बरगे बासा।
आपने लेना है, दूसरे नंबर पर गुल बनफशा लेना है और तीसरे नंबर पर सौंफ लेना है। ये 3 चीज़ें बराबर वज़न में लेके पाउडर करके रख लें और आधी चम्मच दिन में 4 मरतबा ताज़ा पानी के साथ लीजिएगा। तो 1 से 2 दिन के अंदर इससे इस इन्फ्लुएंज़ा से जो खांसी हो रही थी वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसके अलावा अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं इसकी वजह से, किसी को नमूनिया इसकी वजह से अगर हो जाता है, तो अब किसी को नमूनिया हो रहा है और जाके अक्सर होता है कि इसके अंदर चूँकि ये वायरस है बड़ी शिद्दत के साथ अटैक करता है और कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है उनमें नमूनिया भी पैदा करता है। तो उसके लिए आपने क्या करना, आपके घर के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपने लौंग है, दालचीनी है और जलवत्री है, ये आपने बराबर वज़न में लेके पाउडर करके रख लें। 1 ग्राम ये हो जाए और उसके अंदर 1 रत्ती की मिकदार में 12 सिंगा का कुश्ता, ये आपको मिल जाएगा हमदर्द, अजमल, करशी दवाखाने किसी का भी बना हुआ। आपने 1 ग्राम ये पाउडर लेना है जो मैंने आपको बताया है, जिसमें लौंग, दालचीनी और जलवत्री है और 1 रत्ती उसके अंदर है कुश्ता 12 सिंगा डाल के दिन में 4 मरतबा जो है वो आप इसको लीजिएगा गर्म पानी के साथ, तो इंशाल्लाह निमोनिया बिल्कुल ठीक हो जाता है। और फिर आखिर में मैं आपको ये भी बता दूं कि वो लोग जिनको इसके वायरस की इन्फेक्शन की वजह से फेफड़ों की नालियों में तंगी हो गई, फेफड़ों के अंदर सुकेड़ वाक़या हो जाए, अचानक उनको ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है और अक्सर उनको फिर जो वो ऑक्सीजन सिलेंडर पे जाना पड़ता है, उनको ऑक्सीजन लगवानी पड़ती है, वरना उनको तकलीफ़ हो सकती है। उनके अंदर ऑक्सीजन ड्रॉप होने की वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उनके दिमाग के सेल्स को ऑक्सीजन ना मिले तो उससे दिमाग के सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ के लिप्स जो होते हैं वो ब्लू होना शुरू हो जाते हैं और उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल मुरझाना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपके घर के अंदर 2 चीज़ें मौजूद हैं, आप वो इस्तेमाल करें और देखिए 15 मिनट के अंदर आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाता है, यानी 84 पे आया हुआ जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95 तक चला जाएगा और आप इस ऑक्सीजन लेवल की डेफिशिएंसी से बगैर ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए आप घर में बैठे ठीक हो सकते हैं। इसके लिए आपने करना ये है कि अदरक लेना है, उसको कूटना है, फ्रेश अदरक लेके उसका पानी ले लीजिएगा, जितना वो पानी हो उतना उसके अंदर खालिश शहद मिला के रख लें और दिन में 4 दफ़ा 1 कप गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच चावल वाला यानी वो भर के उसमें डालें, उसको मिक्स करें और सिप सिप करके घूंट करके आपने उसे पीना है। और इस तरह आप देखेंगे सिर्फ 1 दिन के अंदर ही, बल्कि पहले कप के साथ ही 15 मिनट के बाद ऑक्सीजन लेवल जो ड्रॉप हो रहा था वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर तो हल्की-फुल्की अलामात हैं तो मैं कहूँगा कि आपके घर के अंदर ये नुस्खे इब्तदाई तौर पे आप बना के इस्तेमाल कीजिएगा, आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं होती। और अगर खुदा न खास्ता आपका बुखार जो 3 दिन में जो है वो नीचे नहीं आ रहा, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक़्त आपकी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, इसलिए आपको इमरजेंसी जो है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उम्मीद है आज इस सुपर फ्लू के बारे में जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको बहुत पसंद आई होगी। और चूँकि इस वक्त एक एपिडेमिक ये शक्ल इख्तियार कर चुका है, ये पूरी दुनिया के ऊपर जो फैल चुका है और यूरोप के अंदर तो चूँकि ये वहाँ के लोग हर साल इसकी वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन अब वैक्सीन का मतलब भी बात समझ लीजिए कि वैक्सीन जो पहले वाली वैक्सीन जो वो इन्फ्लुएंजा के बारे में होती है वो कामयाब नहीं होती, क्योंकि हर बार जो ये इन्फ्लुएंजा का जो वायरस आता है वो अपना जो है वो म्यूटेशन करके आता है, अपना सीक्वेंस चेंज करके आता है, अपना आरएनए चेंज करके आ जाता है, तो पहली वैक्सीन उस पर असर नहीं करती। तो अब वहाँ पर उनको वैक्सीन तब तक मिलती है जब तक वो काफ़ी सारे लोगों को नुकसान दे चुका होता है, फिर उनको पता चलता है कि अब इसकी म्यूटेशन ये हुई थी, इसके खिलाफ ये हमने वैक्सीन बनानी है, तब तक वो काफ़ी नुकसान कर चुका होता है। लेकिन हमारे तिब के अंदर ये जो मैंने आपको बताया है, जैसे ही आपको पता चलता है आप ये दवाई इस्तेमाल कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है, तो इंशाल्लाह आप इस बीमारी से फौरी तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। फिर बताता हूँ, ऐसे मौसम के अंदर अगर खुदा न खास्ता जैसे मौसम आया है, अगर आप 1 कप कहवा जो मैं आपको बताता हूँ वो बना के आप सुबह शाम पी लें, तो आपका इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा कि ये वायरस जो वैक्सीन लोग लगवाते हैं उनसे कहीं ज़्यादा आप महफूज रहेंगे। वो नुस्खा क्या है, वो कहवा क्या है, वो हर्बल टी क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने अजवैन, पुदीना और तेज़पात ये 3 चीज़ें
इसका कहवा बना के 1 कप सुबह और 1 कप शाम को अगर आप पी लेते हैं तो यकीन जाने कि आपकी इम्यूनिटी इस वायरस के खिलाफ इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर भी होते हैं तो आपकी बॉडी फौरी तौर पर इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है और इस वायरस को वहीं पे किल कर देती है और आप मज़ीद यानी इतनी इसकी शिद्दत है उससे मुतासर नहीं होते। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं तो 30% हो जाएंगे, जबकि बाकी लोग जो है उनको बहुत ज़्यादा शिद्दत आती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर हकीम इसाक सुल्तान फ्रॉम लाहौर।